क्या करूँ, कब तक घर से भागती रहूँगी। आखिरकार बहू के डर से अब एक काम करती हूँ, अपनी बिटिया को बुला लेती हूँ, वही मेरा साथ देगी। हेलो, हाँ बिट्टी। अरे बिट्टी, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, एक काम करो जल्दी से आ जाओ। अरे माँ, क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो, अचानक से फ़ोन करके हमको बुला रही हो, क्या बात है। अरे बेटा, तू नहीं समझेगी, बस तू एक काम करे, जल्दी से चले आ। अरे माँ, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों, आखिरकार बताओ बात क्या है। अरे बेटा, ये जान ले, बस तुम्हारी माँ अब ज़्यादा दिन की नहीं है और उसकी जान को खतरा है। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही है फालतू की, आखिरकार बात क्या है, तो मुझे बताएगी कि ऐसे ही बातें मोड़ती रहेगी। अरे बेटा, ये समझ ले, मैं और तेरा भाई ज़्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए तो कह रही है तू आजा, मिल जा हम लोगों से। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो फालतू, पागलों वाली, आखिरकार बात क्या है, कुछ तो बताओगी। अभी तक तो सब सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ऐसी बात करने लगी। अरे बेटा, तू यहाँ आजा, बस मैं तुमको सब बता दूंगी, और फोन पे ये सब बातें नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुझको बुला रही हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। वैसे भी क्या पता बहू के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसीलिए तो बिटिया को बुला रही हूँ, कम से कम उससे मिल तो लूंगी। अरे माँ जी, क्या हुआ, किसको बुलाने की बात कर रही हूँ। अरे ऐसा तो नहीं है, किसने मेरी सारी बातें सुन ली हो। अरे माँ जी, क्या हो गया, आखिरकार बात क्या है। अरे माँ जी, मुंह तो बंद कर लो कम से कम। अरे आखिरकार बात तो बताओ, किससे बात कर रही थी और किसको बुला रही हो। अरे कुछ नहीं, बिटिया आने वाली है, उसी से बात कर रही थी। अरे माँ जी, आप भी डेली डेली दीदी को बुला लिया करती हो, आखिरकार काम सारा मुझे ही करना पड़ता है। अभी तो गई थी वो, फिर भी आपने बुला लिया उन्हें, और ऊपर से जब आ जाती है तो मुझसे ही सारा खाना बनवाती है आप उनकी पसंद का। मुझे तो इतने सारे काम रहते हैं, आपको तो पता है ना, और तब भी आप उनको हर 15 दिन पे बुला लेती हो कर। और माँ जी, जब बुलाया करो अपने भरोसे बुलाया करो, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल लेती हो। अरे बहू, तू क्या परेशान हो रही है। अरे तेरा मन जो करे वो काम कर, और उसके लिए कोई काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसकी पसंद का भी कोई खाना नहीं बनाना है, जो तू बनाएगी वो हम लोग खा लिया करेंगे। और तू अब जितना तुझसे काम हो सके उतना ही किया कर, ठीक है, ज्यादा काम करने की तुझे जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। अरे बेटा, वैसे भी तूने बहुत काम कर लिया है, तो एक काम कर, तू जाके अपना काम कर ले, मैं किचन का काम समेट लूंगी। अरे ये तो बहू से बेटा पे आ गई, आज इतने प्यार से बात कर रही है। अरे बेटा, ऐसे क्या सोच रही है, तू जाना। अरे माँ, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस जा ही रही हूँ। हे भगवान, ये सास तो हमेशा मुझ पे चिढ़ा करती थी, आज इतने प्यार से बात कर रही है, आखिरकार माजरा क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कदार दुश्मन को भी दोस्त बना पड़ता है, आखिरकार अपने को तो बचाना है। अगर इससे प्यार से बात नहीं करूंगी तो काम कैसे बनेगा। अब इसी से प्यार से बात करूंगी तो हो सकता है इसके दिल में हम लोग के लिए प्यार आ जाए और हम लोग को छोड़ दे, तो इसीलिए तो मैं इससे अच्छे से बात करी, नहीं तो ये अच्छे से बात करने के लायक ही नहीं है। अरे माँ, क्या सोच रही हूँ। अरे चिंकी बिटिया, तू आ गई, तब से तेरा इंतजार कर रही थी, आखिरकार आने में इतनी देर क्यों लगा दी। अरे माँ, तुझे पहले ये बता, आखिरकार तुझे हो गया क्या है, इतनी इमरजेंसी क्या हो गई जो मुझे तुरंत बुलवा लिया। अरे बेटा, तुझको क्या पता, तू नहीं जानती, बस ये जान ले कि तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, और तेरी माँ और तेरे भाई की जान अब तो खतरे में है। अरे माँ, जान खतरे में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कल से तू अजीब सी बात कर रही है, आखिर बात क्या है, मुझे पहले बात तो बता। अरे तू भी एक समझदार है, तू तो जानती है तेरा भाई कितना सीधा है, और मुझे तू जानती है मैं भी कितनी सीधी हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है। अरे माँ, पहली मत पूछा, अब सीधे बात बता। अरे चिंकी बेटा, तूने तो खबर तो सुनी होगी ड्रम वाली। अरे माँ, वो तो पूरी दुनिया सुन रही है, आखिरकार बात क्या है ये बता। अरे बेटा, ये तो समझ ले, अब उस ड्रम का शिकार हम लोग भी होने वाले हैं। अरे बेटा, तुझे पता है तेरी भाभी 2 ड्रम लाई है, एक तेरे भाई के लिए, एक मेरे लिए। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही है तू, भाभी और ड्रम। अरे बेटा, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, आखिरकार मैंने अपने आंखों से देखा है, उसने ड्रम किचन में रख रखे हैं। हे भगवान, भाभी ऐसा काम कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं माँ, भाभी है कहाँ, मैं इनसे बात करूंगी, ऐसी उनकी हिम्मत कैसे हुई। अरे बेटा, तुझे तो पता है तू मेरी बहादुर बेटी है, तू ये जो अपनी भाभी से बात कर सकती है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल बात करूंगी, आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, उन्होंने ऐसा कैसे सोच ही लिया। मेरे सीधे साधे भाई, मेरी सीधी साधी माँ ऐसा जुर्म करेंगी। अरे माँ, ऐसी बात थी तो मुझे फोन में बताना चाहिए था। अरे बेटा, तुझे क्या बताऊँ, 2 दिन से तो मैं सोई नहीं हूँ, आखिरकार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। अरे माँ, परेशान ना हो, आखिरकार तेरी बेटी आ ही गई है, मैं देखती हूँ कैसे इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। चल माँ। अरे ड्रम वाले भैया, कल जिस एड्रेस पे आप आए थे ना 2 ड्रम लेके, एक काम करिएगा, मुझे 1 ड्रम की और जरूरत है, तो आप ले आइएगा। आप वो ड्रम मेरे हाथ में दीजिएगा, पिछली बार की तरह कोई बहाना मत बनाइएगा, और साइज में थोड़ा बड़ा लाइएगा। अरे बेटिया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तीसरा ड्रम तेरे लिए मंगा रही है। अरे भाई, ये कैसी बात कर रही है तू। हाँ बेटा, और किस काम के लिए मंगाएगी, 2 ड्रम तो पहले से मंगा रखी है, तीसरा पक्का तेरे लिए मंगा रही है। अरे ये कैसी बात कर रही है, तूने तो मुझे फंसा दिया। हे भगवान, मुझे क्यों बुला रही है, मुझे पता होता तो मैं आती ही ना। अरे बेटा, मैंने सिर्फ तुझे बुलाया था कि तू बात करेगी।
अरे वाह, मैं नहीं अपनी जान खतरे में डालने वाली हूँ, मैं कोई बात नहीं करने वाली हूँ। आखिरकार मुझे अपने ससुराल जाने दो। घर में मेरा पति, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे पता होता मैं आती ही ना। अरे बेटा, ये कैसी बात करी? आखिरकार तुझे मैंने इसलिए तो बुलाया है ताकि तू बात कर लेगी अपनी भाभी से। अरे मैं, आपने कैसे सोच लिया मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी आप लोग के लिए? मैं तो नहीं इन सब में पड़ने वाली हूँ। मुझे पहले पता होता मैं तो बिल्कुल ही नहीं आती। मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे बेटा सुनना, अरे बेटा ना जाना, सुन ले मेरी बात। अरे बिटिया, तुझे अपनी माँ से, अपने भाई से प्यार नहीं है। तू तो जानती है तेरा भाई कितना सीधा है और तेरी भाभी के सर में ही चलता है। वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। और तू ऐसे चली जाएगी, मेरा साथ भी नहीं देगी। अरे मैं ठीक है, अब बता मुझे करना क्या है। सुनो बेटा, एक काम कर, तू अपनी भाभी से माफी मांग ले। मुझे लगता है कि हम लोग की गलती की वजह से हम लोग के साथ ऐसा कर रही है। अरे माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मैं इससे माफी मांग रही हूँ? मैं कोई उसके माफी नहीं मांगने वाली। अरे बेटा, तू समझ नहीं रही है, तभी हम लोग बच सकते हैं। उसके पैर पड़ के तू माफी मांग ले। अरे माँ, पैर पकड़ के क्यों माफी मांगू मैं? अरे बेटा, हम लोग ऐसा करेंगे, हो सकता है तेरी भाभी के लिए थोड़ा प्यार हम लोग के लिए आ जाए और वो हम लोग को माफ कर दे। और तेरे माफी मांगने से हो सकता है वो हम लोग को माफ कर दे। और जो उसके मन में चल रहा है हो सकता है वो ना करे। अरे माँ, तुझे तो पता है मेरी तुझसे बिल्कुल पटती नहीं है और तेरे कहने पे मैं ये सब कर लूंगी। उस चढ़ाई से तो मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं है। आखिरकार मैं भी तो तुम लोग के साथ फंस गई हूँ, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप लोग के कहने में आके मैंने भी अपनी जान खतरे में डाल दी, अब तो करना ही पड़ेगा। अब चल बिटिया, यहाँ खड़ी क्या है, चल चल के अपना काम कर ले। अरे मुझे ड्रम की इतनी जरूरत है, भैया अभी तक ड्रम नहीं कर रही है। अरे खड़ी होकर क्या सोच रही है? आखिरकार जल्दी से पैर पड़ के माफी मांग ले, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। सुन रही है ना, ड्रम मंगाने के कितने पीछे पड़ी है। एक काम कर, जल्दी से पैर पड़ के माफी मांग ले, यही सही समय है। अरे भाभी, हमको माफ कर दो, हमसे जो गलती हो गई। आखिरकार इतनी बड़ी सजा ना दो हम लोगों को, माफ कर दो। अरे ननद जी, किस बात पे पैर पड़ी हो और किस बात की माफी मांग रही हो? अरे नहीं बहू, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए माफी मांग रही है। आइंदा से हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुझे दिक्कत हो। माफ कर दे बिटिया, माफ कर दे। अरे मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिरकार आप लोग माफी किस बात की मांग रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई हम लोग के बीच। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पैर किस लिए पड़ रही हैं आप? अरे बहू, पहले माफ कर दे मेरी बिटिया को, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग को भी माफ कर दे। अरे भाभी, पहले माफ करोगी तभी मैं खड़ी होंगी, नहीं तो मैं नहीं खड़ी होंगी। अंदर से हम लोग से कोई गलती नहीं होगी, माफ कर दे भाभी। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिरकार आप लोग को हो क्या क्या है, किस बात की माफी मांग रही है? अरे भाई खड़ी हो जाओ, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए, आखिरकार माफी किस बात की मांग रही हैं आप लोग? आप लोग से किस बात की गलती हो गई? अरे भाभी, मुझे तो माफ कर दिया, लेकिन मम्मी को भी माफ कर दीजिए और भैया को भी। अरे माँ जी, और टिंकू की क्या गलती है जो मैंने माफ कर दूं? अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? हाँ, माफ कर दिया। अब बात तो बताइए क्या है? अरे भाभी, जब आपने माफी कर दिया तो एक काम और कर दीजिए, वो जो ड्रम मंगाया है उसको जाके बाहर फेंकाइए। अरे ड्रम के बाहर फेंका हूँ मैं? अरे इसका मतलब भाभी आपने हम लोग को माफ नहीं किया है। अरे नंदरानी जी, ड्रम और माफी में क्या अंतर है? अरे बहू, तूने न्यूज नहीं देखी आजकल क्या? अरे माँ जी, किस न्यूज की बात कर रही हो आप? इसका मतलब भाभी आप हम लोग को नहीं माफ की हो। मुझे पता है ये ड्रम हम लोग के लिए आपने मंगवाया है। अरे माँ जी, आप लोग ये कैसी बात कर रही हैं? ये ड्रम तो मैंने अपने काम के लिए मंगवाया है। अरे किचन में सामान बहुत फैला था, एक में चावल रखा है, एक में पानी और गेहूँ रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इसीलिए तो तीसरा ड्रम आज मंगवाया है मैंने। किस लिए मंगवाया है? अरे माँ जी, किचन में सामान बहुत फैला था तो मैंने सोचा इन ड्रम में रख दूंगी तो बिखरा बिखरा नहीं रहेगा। अरे माँ जी, और मैं ड्रम किस काम के लिए मंगाऊंगी? अरे बहू, तुझे तो पहले बताना चाहिए था, ड्रम तूने इस काम के लिए मंगाया है। हे भगवान, मेरी बेटी तो मुझे छोड़ेगी नहीं अब। क्यों माँ, तू तो कह रही थी भाभी ने ड्रम हम लोग के लिए मंगाया है। हे भगवान, अब मैं क्या जवाब दूँ अपनी बेटिया को? अरे क्या बता बिटिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सोचा कुछ और। अरे बिटिया, ऐसे गुस्सा ना हो, आखिरकार हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे बिटिया कुछ तो बोलो, तू तो ऐसे देख रही है, मुझे तो डर लग रहा है तुझसे। गुस्सा तो आएगा ही, गलती तो मेरी ही है और ऊपर से इसने भाभी के पैर पड़ लिए। अब तो ये मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगी, सारी गलती मेरी ही है। पहले बता देती तो ये सब होता ही ना। मेरी बिटिया भी मुझसे नाराज हो गई। अरे बिट्टी, ओ बिट्टी, अरे बिटिया सुनो ना।